Good evening to all. Good evening, sir. Good evening. Last class ही कोई doubt? Anybody have doubt from the last class? No, sir. ठीक है, मैं बेसिकली बाहर हूँ, इंदौर में नहीं हूँ, तो मैं स्क्रीन शेयर करके पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो पहली बार हम क्वेश्चन देखते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर, ठीक है? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो अब तक पढ़ चुके हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है? तो पहले तो ये बताओ, ये एक पैसेज दिया हुआ है, एक पैसेज है, दिख रहा है पैसेज नंबर 2। Yes, sir. दिख रहा है। तो इसमें क्या है, देखो इस पैसेज में क्या है, एक इंटरफेस है, ये एक इंटरफेस है, किसी दो मीडियम के बीच का इंटरफेस है। यहाँ एक वेव फ्रंट आया, किसी टाइम टी पर यहाँ पर था, टी प्लस डेल्टा टी पर यहाँ पर है, टी प्लस 2 डेल्टा टी पर यहाँ पर है, और टी प्लस 3 डेल्टा टी पर यहाँ पर है, ठीक है? ये वेव फ्रंट दिया हुआ है, थोड़ा इधर उधर है, मतलब वेव फ्रंट पहले इस तरह से था और बाद में वेव फ्रंट कुछ और बाद में वेव फ्रंट जो है कुछ इस तरह से है, ठीक है? तो आपको ये बताना है, पहला, द लाइट ट्रेवल्स एज, लाइट किस फॉर्म का इसका बीम है, पैरेलल बीम है, कन्वर्जेंट बीम है या डाइवर्जेंट बीम है? ये वेव फ्रंट्स है, ये ए बी वेव फ्रंट है, ए डैश बी डैश वेव फ्रंट है। तो आपको ये बताना है ये लाइट कैसा ट्रेवल कर रहा है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, क्या होगा बताओ? हेलो, हाँ सर, एक मिनट। कन्वर्जेंट। वेव फ्रंट कैसा है, वेव फ्रंट कैसा है, कर्ड है या प्लेन है? वेव फ्रंट कर्ड है या प्लेन है? क्या हुआ? हेलो, सर प्लेन है। प्लेन है ना? तो वेव फ्रंट अगर प्लेन है तो अगर आप इसके ऊपर अगर आप ड्रॉप करेंगे नॉर्मल, इसको अगर ड्रॉप करेंगे नॉर्मल, तो एक नॉर्मल ये हुआ, दूसरा नॉर्मल ये हुआ, तीसरा नॉर्मल ये हुआ, तो कैसा रेज बनेगा? सर कैसा क्या बनेगा? कैसा ऑप्शन क्या होगा इन चारों में से? लाइट ट्रेवल्स एज पैरेलल बीम, कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम, बताओ क्या होगा? पैरेलल बीम। पैरेलल बीम होगा ना? यस सर। तो इतना क्यों इस तरह कर रहे हो तुम लोग? वेव फ्रंट दिया है और बीम पूछा है। दूसरा क्वेश्चन, समझना है इसको। सेकंड क्वेश्चन आपको बताना है, ए बी सी डी का फेज रिलेशनशिप बताना है। क्या ए और बी का फेज सेम होगा, बताओ? क्या ए और बी का फेज सेम होगा? हाँ क्योंकि वो दोनों सेम वेव फ्रंट पे लाई कर रहा है। क्या सी और डी का फेज सेम होगा? हाँ यस सर। बट ए और सी का नहीं होगा सेम, ठीक है ना? हाँ सर। यस सर। अब ये बताओ,
ऑप्शन क्वेश्चन वाइज पे आओ। मैं इसको थोड़ा डायग्राम को क्लियर कर देता हूँ। Which of the following is a phase relationship given phi c not equal to phi f? ठीक है, phi c cannot be phi d, phi c और phi d इक्वल नहीं होगा। पहला ऑप्शन सही है गलत? ऑप्शन गलत। ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है कि phi c cannot be equal to phi d, गलत है ना? यस सर। हाँ phi d can be equal to phi e, phi d can be equal to phi e, ये भी गलत। phi d minus phi f, phase of d minus phase of f, phase of d minus phase of f is equal to phase of c minus phase of e, सही है? हाँ सर। नो यस सर। सर। ठीक है, फेज ऑफ डी माइनस फेज ऑफ एफ, क्योंकि डी और एफ बराबर, डी और सी बराबर है और एफ और ई बराबर है, इसीलिए फाई डी माइनस फाई एफ और फाई सी माइनस फाई से ये सही है। सिंगल चॉइस रहता है। फाई डी माइनस फाई सी, फाई डी माइनस फाई सी जो कि जीरो आएगा, फाई डी माइनस फाई सी आएगा जीरो, तो दोनों सेम फेज में है। फाई एफ माइनस फाई ई, फाई एफ माइनस फाई ई भी जीरो आएगा, तो बोल रहा कैन नॉट बी इक्वल, इज नॉट इक्वल, गलत है। ये तीन गलत है, ये सही है, ठीक है ना? यस सर। हाँ सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन ये है कि ये इस तरह से था। सर ये आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? हाँ रिकॉर्ड कर रहा। ये ऐसे गिरा था वेव फ्रंट, ठीक है, और बाद में ये वेव फ्रंट हो गया कुछ ऐसे। तो बताना है ये रेयर से डेंसर जा रहा है कि डेंसर से रेयर जा रहा है। तो जरा एक बार इसको रे डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है? नॉर्मल के साइड बेंड हुआ है। इस तरह से था और अब इस तरह से नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ है ना? यस सर। इसका मतलब क्या हो गया? मीडियम टू इज डेंसर मीडियम, यस सर। क्योंकि मीडियम टू डेंसर मीडियम है, इसमें स्पीड क्या आएगी? कम ना? यस सर। लार्जर इन मीडियम वन एंड स्मॉलर इन मीडियम टू, सही है ना? हाँ सर। ठीक है, अब जरा इसको देखो। चलो पहले इसमें अभी और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सर ये थोड़ा सा जूम कर लेना, वो मतलब ढंग से दिख नहीं रहा। कर दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आने दो, उसको जूम करूंगा। मेरा मेंस का प्रीवियस ईयर ग्रुप पे शेयर किया है, ठीक है? यस सर। तो ये बताओ कि ये डिफ्रैक्शन, सॉरी, ये मैंने दोनों ग्रुप पे शेयर किया है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा आंसर? अगर YDSC एक्सपेरिमेंट में, अगर YDSC एक्सपेरिमेंट में सर 5 होगा, बिल्कुल। जो ये D है वो किसके इक्वल है? 2 लैम्डा। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट सेपरेशन इज इक्वल टू 2 लैम्डा। तो कितने मैक्सिमा बनेंगे टोटल? एक जीरो बनेगा, एक लैम्डा बनेगा, एक इंफिनिटी पे 2 लैम्डा बनेगा, एक यहाँ लैम्डा, एक 2। ये थोड़े पूछा स्क्रीन पे कितना, ये ना सिर्फ पूछा 5 होगा ना? यस सर। शेप ऑफ फ्रिंजेस हाइपरबोला होता है। अब यहाँ देखो, in a one the intensity at a point where far difference is lambda by 6 is I, ठीक है? तो तुमको कल मैंने एक चीज बताया था। क्या बताया था? तुम चाहो इसको इस तरह से भी कर सकते हो, बाकी उस तरह से भी कर सकते हो। मैंने बताया था कि I इज इक्वल टू होता है 4I01 cos स्क्वायर डेल्टा बाय 2, तो डेल्टा इज द फेज डिफरेंस, सही है? हाँ सर। इसको कह सकते हो I max, यही ना? मैक्सिमम ये पॉसिबल है ना? यस सर। तो इसका कहना इफ I नॉट डिनोट्स द मैक्सिमम इंटेंसिटी, सो मैक्सिमम इंटेंसिटी है ये, मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉसिबल है I नॉट। यानी कि तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या आ गया? I इज इक्वल टू I मैक्स
cos स्क्वायर डेल्टा बाई 2 है ना। हाँ सर। क्या पूछा है? आई बाई आई मैक्स का रेशियो पूछा है तुमसे, आई बाई आई मैक्स का रेशियो पूछा, तो सिर्फ क्या करना है, cos स्क्वायर डेल्टा बाई 2 डाल देना है। तो ये बताओ डेल्टा बाई 2 अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 6 है तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 6 होगा। यस सर। तो कितना आ गया 30 सॉरी 5/3 60 डिग्री। यहाँ डाल दो cos स्क्वायर 60 डिग्री, कितना आ गया सब बाय 2 सब बाय 2। बाय, अच्छा हाँ cos स्क्वायर 60 डिग्री बाई 2, सही बात है। तो cos स्क्वायर 30 डिग्री आ गया, यही ना, यस सर। आ गया 3/4, सही है ना। यस सर। हाँ और ये मैं इसको ही बताऊंगा इन सब का शेप ऑफ वेव फ्रंट वगैरह वगैरह। अच्छा यही देखो, देखो इस पैसेज को देखो, इस पैसेज बहुत सारे बच्चों से नहीं बना था और आज भी नहीं बनता है, सर ऐसा कौन कुछ सा? पैसेज नंबर 6, 7, 8 का जो क्वेश्चन है। हाँ ठीक। एक पैरेलल सिलिंड्रिकल बीम है जो किसी मीडियम में ट्रेवल कर रहा है और इंटेंसिटी डिक्रीजिंग रेडियस के साथ है, समझ रहे हो ना। देखो इसका कहना है, पैसेज को पढ़ो, मैं तो एक प्रिंसिपल बताया था, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ टाइम बताया था। यस सर। देखो उसी का ये एप्लीकेशन, इसका कहना है यहाँ एक बीम गिर रहा है, यहाँ एक पैरेलल बीम गिरता है, ठीक है, किसी मीडियम में, लेकिन तो पहला है कि जब पूछा है कि एक पैरेलल सिलिंड्रिकल बीम है ना, ये बीम गिर रहा है और ये कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है, ये कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम। पहली बात ये बताओ व्हाट इज द इनिशियल शेप ऑफ द वेव फ्रंट, क्या होगा, सर प्लेन, पैरेलल प्लेन। प्लेन खत्म, एग्रीड ना, यस सर। प्लेन खत्म। दूसरा, इसका कहना है कि इसकी जो है ना, इस लाइट की जो इंटेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो लाइट की इंटेंसिटी जब तुम रेडियस से दूर जा रहे हो तो लाइट की इंटेंसिटी, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या हो रहा है, ऊपर जाने पे सर बढ़ इंटेंसिटी रही। है और इंटेंसिटी डिक्रीजिंग है, यानी रिफ्रैक्टिव डिक्रीजिंग हुआ ना जी। हाँ हाँ यस सर। देखो रेडियल डायरेक्शन में रेडियस के अलोंग इंटेंसिटी घट रही है और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी है, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स घट रही यस है सर। ना। अब तुमसे पूछा है कि जब ये एंटर करेगा तो उसके बाद इसका वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा, कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ द लाइट इज, स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा कहां पर होगा, सबसे कम कहां पे होगा, एक्सिस पे, सर एज पे। सब एक्सिस पे, सर एक्सेस पे सबसे कम होगा। एक्सिस पर, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे म्यू ज्यादा है ना। ये बीच में म्यू ज्यादा है। हाँ बीच में म्यू ज्यादा है, एक्सिस पे म्यू ज्यादा है, यही ना। यस सर, तो कम होगा वहाँ पे। यहाँ कम होगा, मिनिमम होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, मिनिमम होगा ना। यस सर। तीसरा, यस सर। तीसरा अब ये बीम एंटर कर गया, अब ये जो शेप ऑफ वेव फ्रंट था चेंज हो जाएगा। देखो ये तुम्हारा वेव फ्रंट था ना, इस तरह से प्लेन वेव फ्रंट जो इंसिडेंट हुआ तो वो चेंज हो जाएगा। अब तुमको चूंकि ये पता है कि यहाँ पर स्पीड क्या है बताओ, मिनिमम है ना, मिनिमम। तो सर किसी इक्वल टाइम मिनिमम। में, तो किसी इक्वल टाइम में ये पॉइंट सबसे पीछे होगा और ऊपर का पॉइंट थोड़ा आगे होगा, समझ रहे हो। यस सर। जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है वहां स्पीड सबसे कम होगी। वो सो इक्वल टाइम में t इक्वल टू 0 पर मान लेते हैं ये एंटर किया, किसी टाइम t पर ये पॉइंट मूव करके यहाँ पहुंचेगा, a पहुंचेगा a डैश पर, तो b पहुंच चुका होगा b डैश पर, थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, निकलेगा ना जी। यस सर। तो वेव फ्रंट कैसा दिखेगा बताओ, इनमें से क्या सर होगा ऑप्शन, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग, बिल्कुल, वेव वुड बी कन्वर्जिंग, समझ रहे हो ना कैसे, समझ रहे हो कैसे, क्योंकि पहले मैंने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ टाइम लगाया,
इक्वल टाइम में ये जहां से जहां पहुंचेगा, क्योंकि इसकी स्पीड उससे ज्यादा है, यहाँ थोड़ी सी कम है, ये और थोड़ा अहेड पहुंचेगा, इस तरह से बनेगा। तो इसके परपेंडिकुलर हम रे ड्रॉ करेंगे, तो रे कैसा बन जाएगा? कन्वर्जिंग बनेगा ना। यस सर। अब जरा देखो, मैं तुम्हें एक चीज और सर दिखा। हाँ सर वो 7th वाले क्वेश्चन में म्यू डिक्रीज हो रहा है, तो फिर लाइट की स्पीड तो मैक्सिमम होनी चाहिए ना। ये डिक्रीज कहाँ हो रहा है? रुक जाओ, देखने दो। कौन सा क्वेश्चन खोले? ये खोले थे ना, देखो बता रहा हूँ। 7th में ना, देखो Yes. इसमें इसमें क्या दिया हुआ है, प्लीज तो देखो। ये है तुम्हारा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, सिलिंड्रिकल शेप का है। कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, हम कह सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। एग्रीड? एग्रीड? Yes. एंड इंटेंसिटी इज डिक्रीजिंग विथ रेडियस। ठीक है? दिया हुआ है ना? यस सर। सही। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिक्रीजिंग विथ रेडियस, कह सकते हैं। एग्रीड? हाँ सर। इसका मतलब है कि जहां रेडियस 0 है वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, या म्यू सबसे ज्यादा है ना? हाँ सर, फिर लाइट की स्पीड भी सबसे कम होगी वहाँ। कम होगी। देखो इस क्वेश्चन में सोचिए, पैसेज है, इस पैसेज में बेस 3 क्वेश्चन है, इसमें तो 12 नंबर का है, करना कोई कैलकुलेशन नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। तुम इस बात को ध्यान रखना कि मैं तुम्हें अब दिखा रहा हूँ इस साल का पेपर, 2000 कौन सा था ये? 21। 21 का था ना। मैं एक मिनट दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। मेंस था एडवांस था ये? एडवांस था। देखो पेपर 1 पे देखते हैं। पता है पेपर 1 में था, पेपर 2 ऑप्टिक्स से काफी क्वेश्चन रहता है, लेकिन मैं भी तो ये बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है, सर था कि 2000 20 का क्या? याद तो है नहीं सब का। ये रहा, दिख रहा है? यस सर, सर क्लास में कराया था। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये एडवांस पेपर का है, तुमको इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। करना क्या है समझो, तुमको बस ये समझना है कि ये पॉइंट सबसे आगे होगा। कौन होगा? ये देखो, तुमको क्या करना है, जो मिडिल वाला पॉइंट है वो क्या होगा? सबसे आगे होगा। आगे होगा। ठीक? तो इसका मतलब बी और डी गलत। यस सर। Yes. सबसे आगे आगे यस। यहाँ पे मिडिल पॉइंट। अच्छा,
क्योंकि सेम टाइम में ये ग्लास से जा रहा है ना, तो इसको सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना, ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस। अब बताओ, अब बी और डी तो वैसे ही गलत हो गया, अब बचा ए और सी, इसमें क्या होगा बताओ, तुम ही लोग बताओ। सर ए होगा, यस एडवांस, कर्व्ड है थोड़ा सा। हाँ कर्ड है, क्योंकि यहाँ पे ये सबसे पीछे होगा, ये जो पॉइंट होगा ना यहाँ वाला, मतलब मैं इसको तो सबसे पीछे, तुम इसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ तुमको ये क्वेश्चंस बुक्स में नहीं मिलेंगे, बुक्स में नहीं मिलेंगे, और नहीं बनता है तो फिर लगता है कि भाई नंबर तो नंबर ही होता है, आप वाईडीसी पढ़ के जाएंगे पूछ देगा ये, ठीक है। यस सर। चलो इसको तो फिर देखेंगे, अब समझो इस बात को, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। आज हम जो है तुम लोगों को लास्ट बार तो एससी और तुम लोग पास थी नहीं, मैं एससी और के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा पहले, ठीक है। यस सर। सबसे पहले हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर, एक एक करके सारा क्वेश्चन लेंगे, हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25, और हम एक ही चीज यूज करेंगे, कौन सा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ उसको समझना, मैंने जो एक बार पढ़ाया था मैं उसी को फिर से यूज करूंगा हर चीज में, और वो चीज ये है, और वो चीज ये है कि मैं इसको ज्योमेट्री फिर से बना देता हूँ ताकि तुम लोग को याद रहे, तुम लोग को याद रहे कि अगर कोई इस तरह से है, अगर कोई इस तरह से है, एक स्ट्रक्चर है, एक ज्योमेट्री है, ये इस तरह से है, ये स्क्रीन है, ये इस तरह से है, ये थीटा है, ठीक है, ये डिस्टेंस डी है, यहां से यहां तक डिस्टेंस कैपिटल डी है। पहला अप्रोक्सीमेशन था इफ डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी, देन आई कैन से S2 और S1P, then S2P minus S1P, that is equal path difference, that would be equal to D sin. Second, if D is very 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 greater than D and theta is small, जो कि UIDSC में होता है, जो कि YDSC में बाय डिफॉल्ट होता है, तो उस केस में आपका डेल्टा x का वैल्यू आ जाएगा कितना, D tan थीटा, तुम साइन थीटा को ही tan थीटा मान सकते हो, दैट इज इक्वल टू y बाय दिस y, इसके मिड पॉइंट के सामने जो स्क्रीन का पॉइंट है उससे डिस्टेंस है y, और ये डिस्टेंस कितनी है d, तो d इंटू y बाय डी, एग्रीड। यस सर। हाँ सर। अब देखो मैं एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम इस टेक्निक को समझो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 25 ले रहा हूँ, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 25 ले रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, बड़ा कर लेना, क्या चीज वो जूम कर लेना थोड़ा सा। कर रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक कोहेरेंट सोर्स है, इस तरह से गिर रहा है, मैं सॉरी एक वाइट सोर्स है, वाइट सोर्स ऑफ लाइट है, गिर रहा है, ये दिया हुआ 0.5 मिलीमीटर स्मॉल डी, कैपिटल डी दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, और यहाँ एक छोटा सा इस स्क्रीन के ऊपर इस वाई हाइट पे एक छोटा सा होल किया हुआ है, तो पूछा है कि इस होल तो होगा क्या कि लाइट यहाँ से जाएगा और यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, और इस लाइट का क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा, यहाँ पे लाइट की इंटरफेरेंस होने से जो भी इंटेंसिटी बनेगा वो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट के इस होल के बाहर ये एज ए सोर्स काम करेगा, यानी मान लो कोई ऐसा वेवलेंथ है जिसका यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो वो तुमको इस पार नहीं जाएगा, तुमको ये एब्सेंट दिखेगा यहाँ पे, यहाँ से वो बाहर नहीं निकलेगा, और जिसका कंस्ट्रक्टिव हो रहा है वो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा निकलेगा, समझ रहे हो ना। यस सर। इन दोनों सोर्स के इंटरफेरेंस से जो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड बनेगा वही इस
स्क्रीन के बियॉन्ड सोर्स का काम करेगा। तो अब तुमको करना क्या है, सबसे पहला स्टेप तुम्हारा होगा कि तुम्हारा डेल्टा एक्स, ये अगर x1 है और ये अगर x2 है तो तुम्हारा डेल्टा x हो जाएगा yd बाई डी। y की वैल्यू तुमको दी हुई है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। स्मॉल डी तुमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्मॉल डी 0.5 मिलीमीटर है। स्क्रीन पे 1.0 मिलीमीटर और दोनों स्लिट के बीच की दूरी 0.5 मिलीमीटर और स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर। 0.5 से 0.5 कट जाएगा। सर मिलीमीटर मीटर कहाँ से काट रहे हैं? 500 मिलीमीटर आएगा ना? मैं 0.5 को 0.5 से काट रहा हूँ। ये 10 पर -3, 10 पर -3, 10 पर -6 मीटर, दैट इज इक्वल टू 1000 नैनोमीटर। ठीक है। ये सर। अब तुमसे ये पूछा गया है यहाँ कौन कौन सा एब्सेंट होगा और कौन कौन सा प्रेजेंट होगा। आउट ऑफ दिस, इन वेवलेंथ में कौन कौन सा एब्सेंट होगा, कौन कौन सा प्रेजेंट होगा, है ना। तो पूछा है कौन कौन सा एब्सेंट होगा। एब्सेंट कौन सा वेवलेंथ होगा बताओ। एब्सेंट कौन सा वेवलेंथ होगा जिसके लिए डिस्ट्रक्टिव होगा ना। यस सर। उसके लिए क्या होना चाहिए बताओ। उसके लिए होना चाहिए n प्लस हाफ लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। ये होता है कंडीशन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। यस सर। तो डेल्टा एक्स तो तुमको पता है 1000 नैनोमीटर। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ लैम्डा तो एक नहीं है ना, यहाँ लैम्डा तो एक मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है ना, समझ रहे हो। यस सर। कुछ का मैक्सिमा बनेगा, कुछ का मिनिमा बनेगा, कुछ का मैक्सिमा मिनिमा के बीच में बनेगा। हमको क्या करना है, इसकी लोएस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ डालते हैं लैम्डा की, तो n का एक रेंज आएगा। अगर लैम्डा का एक रेंज है तो अगर हम लैम्डा को यहाँ डालेंगे मिनिमम और मैक्सिमम, तो n का भी एक रेंज आएगा, कितना आएगा देखते हैं। अगर हम यहाँ पर लैम्डा को डालते हैं 400 नैनोमीटर तो n कितना आएगा, 2 आएगा। अगर यहाँ डाल दें 400 नैनोमीटर तो 1000 बाई 4 कितना हो गया, 1000 बाई 400, 2.5, n कितना आएगा 2 ना। यस सर। और अगर हम लैम्डा को डाल देंगे कितना है 700 नैनोमीटर तो n कितना आएगा 1000 बाई 700 माइनस 0, कितना आएगा लगभग आ जाएगा, मान के चलो 1 पॉइंट कुछ होगा, 1.4, 0.9 के आसपास है ये ना। यस सर। तो अगर मैं इस इक्वेशन में लैम्डा को वेरी करूं 400 से 700 नैनोमीटर तो n की वैल्यू यहां से यहां तक आ गई। अब बताओ इनके बीच में इंटीग्रल वैल्यू क्या पॉसिबल है, इनके बीच में इंटीग्रल वैल्यू क्या पॉसिबल है। हमको तो इनके चाहिए ना, परफेक्ट नंबर चाहिए ना, सर 1 और 1 और 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे देयरफॉर फॉर इंटीजर देयरफॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2। अब यहाँ n का वैल्यू 1 डालो और n का वैल्यू यहाँ 1 डालेंगे तो लैम्डा कितना आएगा बताओ। n का वैल्यू डालेंगे 1 तो हो जाएगा, देखो अगर हम n का वैल्यू डालेंगे 1 then 3 lambda by 2 is equal to 1000 nanometer. So lambda is equal to 667 nanometer approximately. और अगर n is equal to 2 देंगे तो 2 lambda is equal to 400 नैनोमीटर। ये दोनों एब्सेंट होंगे, समझ रहे हो। यस सर। पूछा है किसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होगी, तो स्ट्रॉन्ग के लिए क्या करेंगे बताओ। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के लिए क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के लिए क्या करेंगे अब हम, कि हमारा ये था n लैम्डा होना चाहिए 1000 होना चाहिए ना। यस सर। डाल रहे हैं कहां से कहां तक, एक बार 400 नैनोमीटर तो n कितना आ रहा है 2.5, एक बार लैम्डा की वैल्यू क्या जा रहे हैं 700 नैनोमीटर
तो n कितना आ रहा है 1.4 के आसपास। तो इनके बीच में कौन सा इंटीरियर पॉसिबल है? सिर्फ एक ही, n इज इक्वल टू 2, है ना? यस सर। n is equal to 2 is the only interior possible within this range. So n is equal to 2 यहाँ डालेंगे तो लैम्डा कितना आएगा? 5 नैनोमीटर। तो 500 नैनोमीटर का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होगा। वहां से जो लाइट उस स्क्रीन के उस होल से जो बाहर निकलेगा, ये बहुत स्ट्रांगली निकलेगा और ये दोनों बिल्कुल एब्सेंट होगा। बाकी जो है वो इंटरमीडिएट होगा, ना तो स्ट्रांगली और ना ये। तो देख लो, यही है तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये रहा, ये देखो, है ना? यस सर। है ना? अब देखो अगला क्वेश्चन। ये तो हो गया 25 नंबर, जो भी था 25 नंबर। 26 नंबर, ये बहुत अच्छे लोगों से भी नहीं बनता है। चलो 26 के पहले हम एक काम करते हैं, चलिए इसको लेते हैं। क्वेश्चन 38 कौन सा? 33 सॉरी। दिख रहा है सबको? यस सर दिख रहा है। आपसे पूछा गया है फाइंड द, यहाँ एक स्लिट प्लेन है, S1 S2 का एक स्लिट है। देखो S1 S2 एक स्लिट है, S3 S4 दूसरा स्लिट है। ये हमेशा इसके सेंटर पे है और आप इसको वेरी कर सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि इस स्क्रीन पे, किस स्क्रीन पे? इस स्क्रीन पे जो पैटर्न बनेगा मैक्सिमम मिनिमम पर, ठीक है, यहाँ जो पैटर्न बनेगा इसका आई मैक्स बाय आई मीन निकालना है, ठीक है? यस सर। अब समझे इस बात को। मान लेते हैं कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड है, मान लेते हैं यहाँ पर एम्पलीट्यूड है E01, यहाँ पर एम्पलीट्यूड है E01, यहाँ एम्पलीट्यूड था E01, यहाँ एम्पलीट्यूड है E01। बताओ यहाँ पर कितना होगा? 2E01। यस सर। क्यों? तो वो वाइट फ्रिंज बनेगा। क्योंकि ये वहां पे मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमा है। देखो इक्विडिस्टेंट है दोनों से, यस तो यहाँ तो पक्का है कि 2E01, मगर यहाँ कुछ भी बन सकता है, यहाँ कुछ भी बन सकता है। देखो E01 E01, यहाँ तो 2E01 बनेगा। मान लेते हैं यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर कुछ बनेगा, मान लेते हैं यहाँ पर E2 बनेगा। तो आई मैक्स बाय आई मीन कितना हो बताओ? इस स्क्रीन पे जो पैटर्न बन रहा है, इस स्क्रीन पे जो पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न के लिए ये और ये क्या है? एम्पलीट्यूड ना। यस सर। इस स्क्रीन पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा उसके लिए S3 और S4 क्या है? सोर्स है ना। यस सर। तो तुम जानते हो ये होता है E1 प्लस E2 बाय E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर, ये ना। यस सर। चलो सबसे पहले इसको डिसाइड करते हैं। पहले ये बताओ, यहाँ से लाइट ऐसे जा रहा है, यहाँ से लाइट ऐसे जा रहा है, यहाँ से लाइट ऐसे जा रहा है। What is path difference between lights reaching S4 from S1 and S2? S1 और S2 से, S1 और S2 से लाइट पहुंचेगा कहाँ पे? S4 पर। इसी बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा बताओ? YD बाई डी। यस सर। यहाँ Y की जगह क्या दिया है? Z दिया हुआ है। Z। तो बताओ Y की वैल्यू पहली बार लो, कितना है? लैम्डा D बाई 2D इंटू D बाई डी। सही है? इसके और इसके बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? YD बाई डी। Y मतलब हो गया Z इंटू स्मॉल d बाय कैपिटल D, यही ना? यस सर। ये और ये कट गया, ये और ये कितना आ गया? लैम्डा बाय 2। तो ये कितना आ गया? E2 कितना आ जाएगा? 0।
इज इट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब हो गया लैम्डा, मतलब हो गया 2 पाई पाई का फेज डिफरेंस है, तो क्या यहाँ डार्क बनेगा? हाँ सर। तो अब देखो, एक का इंटेंसिटी है 2E01, दूसरे का है 0, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बताओ? 2E01 प्लस 0 बाई 2E01 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये ना? यस सर। तो तुम्हारा आंसर इस केस में आएगा 2E01, एक का एम्पलीट्यूड 2E01, दूसरे का 0 बाई 2E01 माइनस 0, क्योंकि अब एक ही सोर्स रह गया, एक सोर्स तो ऑफ हो गया, ये हो गया 1:1, आएगा ना? हाँ सर। तो देखिए क्वेश्चन 33 का फर्स्ट पार्ट 1, रेशियो कितना है? आई मैक्स बाई मीन 1 है ना? यस सर। दूसरे पे आओ। अब दूसरे के लिए क्या करोगे? फिर से अब तुम जेड को चेंज करके नया वैल्यू दे दिए, अब तुम जेड को चेंज करके लैम्डा डी बाई डी दे दिए, ये दे दिए, तो अब बताओ अब नया पार्ट डिफरेंस क्या आएगा? ओ सर, ये मतलब जेड की वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक। हाँ, हम एक एक करके जेड की वैल्यू डाल रहे हैं क्योंकि 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक क्वेश्चन है। नंबर 2 में क्या कर रहे हैं? जब जेड की वैल्यू जो कि वाई है वो कितनी है? डी लैम्डा बाई डी, तो उस केस में हमारा जो डेल्टा एक्स आ रहा है वो आ रहा है वाई डी बाई डी दैट इज इक्वल टू लैम्डा। यस सर। इसका मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम बन रहा है ना? कंस्ट्रक्टिव, हाँ। इसका मतलब ये 2E01 हो गया। अब ये भी 2E01 है और ये भी कितना हो गया? 2E01, तो तुम्हारा आई मैक्स बाई मीन कितना आ जाए बताओ? सर 2E01 प्लस 2E01 E1 प्लस E2 बाई 2E01 माइनस 2E01 का होल स्क्वायर, कितना आ गया? इन्फिनिटी ना? यस सर। वही आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 3 सी में देखो, तुमने जेड वाई को चेंज करके क्या कर दिया? डी लैम्डा बाय 4D, एग्रीड? यस तो सर। अब यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना आएगा? अब यहाँ पर पार्ट डिफरेंस आएगा लैम्डा बाय 4, यानी कि पाई बाय 2। फेज डिफरेंस कितना आएगा? पाई बाय 2, है ना? यस सर। तो अब ये एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? E2 कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर E01 स्क्वायर प्लस E01 स्क्वायर प्लस 2 इंटू E01 इंटू E02 कॉस 90 डिग्री हो जाएगा √2 E01, होगा ना? यस सर। तो अब तुम्हारा आई मैक्स बाई मीन क्या आएगा? 2 प्लस √2 बाय 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर, 2E01 प्लस √2 E01 बाय 2 E01 माइनस √2 E01 का होल स्क्वायर, जो कि लगभग आता है 32। तुम उसको रेशनलाइज कर 34 आता है। आंसर क्या दिया? 34 ही दिया, कितना दिया? यस सर, 34। 34 दिया, लगभग लगभग 34 आता है। समझ गए? यस सर। सर हाँ सर ये जो एम्पलीट्यूड है दोनों का अपन ने सेम माना है। हाँ, एम्पलीट्यूड जब तक तुमको ये इंफॉर्मेशन ना दिया हो कि स्लिट विथ किसी पर्टिकुलर स्लिट की चौड़ाई ज्यादा है या लिखा ना हो, तुम मान के चलोगे आइडेंटिकल है दोनों। हाँ सर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारे 34 पे। कॉपी, देखिए क्वेश्चन 34 क्या है। ठीक है, इसका ये कहना है, इसका ये कहना है, यहाँ एक सेंट्रल लाइन खींच रहे हैं ऐसे करके। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा फर्क है। पिछले क्वेश्चन में S4 जो था, ये जो होल था S4 वाला, वो हमेशा कहाँ रहता था? इस सेंट्रल लाइन पे रहता था, वो फिक्स था। बट यहाँ पर हमेशा ये दोनों से शिफ्ट होगा। S3 ऊपर जाएगा तो S4 भी नीचे जाएगा, यानी S3 यहाँ से, S3 यहाँ से अगर Z/2 हाइट ऊपर होगा, S3 अगर यहाँ से Z/2 हाइट ऊपर होगा तो S4 यहाँ से Z/2 हाइट नीचे होगा। समझ रहे हो ना? यस सर। अब क्या पूछा है? क्वेश्चन क्या पूछा है?
व्हाई इंटेंसिटी मेजर्ड? तो कुछ और क्वेश्चन था क्या? एक मिनट, तो वो आधा क्वेश्चन उधर ही रह गया है। ठीक है ठीक है। ठीक है, अब देखो इसमें करना क्या है। तो आपसे ये पूछा गया है कि कुछ कुछ है, तो अब हम क्या लिख रहे हैं देखो। अब थोड़ा फास्ट इसको बना सकते हैं, जब देखेंगे थोड़ी देर में। इसकी मान लेते हैं E01 है, तो इसकी भी E01 होगी। E01 और E01 मिलेगा तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जेड की वैल्यू फिक्स नहीं है ना। यस सर। तो पहला केस ले रहे हैं, केस 1। जेड की वैल्यू दी हुई है डी लैम्डा बाई डी, यानी वाई की वैल्यू कितनी होगी बताओ? डी लैम्डा बाय 2d। डी लैम्डा बाई 2d, बिल्कुल, जेड बाई 2, सो डी लैम्डा बाई 2d। इसीलिए इन दोनों वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स, that is going to be equal to yd by d, and that will be equal to lambda by 2। सही है? यस सर। तो यहाँ lambda by 2 यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस E3 कितना हो जाएगा? 0। E4 भी कितना हो जाएगा? 0। अब क्या लिखोगे? आई मैक्स बाय आई मीन पूछा है ना, या वो पूछा है? इंटेंसिटी पूछिए बस, तो 0 आएगी। ये हो गया 0, तो पहला का आंसर होगा 0, होगा ना? यस सर। हाँ, तो पॉइंट पी का इंटेंसिटी पूछा है, जब दोनों ऑफ, ये भी ऑफ ये भी ऑफ, तो उस लाइट उस पार जाएगा ही नहीं, तो क्या दिखेगा? 0। तो देख लो 34 का है 0, है ना? हाँ सर। 34 का ए कितना है? 0। यहाँ देखो 34 का ए है 0। अब देखो, अब दूसरे केस में क्या किया है? लैम्डा के लिए 3 लैम्डा बाई 2d, ठीक है? तो y कितना हो गया? 3 लैम्डा बाई 4d हो गया ना? यस सर। तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? yd बाई डी। yd बाई डी का मतलब क्या है? 3 लैम्डा बाय 4। 3 लैम्डा बाई 4, लैम्डा हो गया 360, हो गया 270 डिग्री। तुम कन्वर्ट भी कर सकते हो, नहीं तो सीधे यहाँ 360 डिग्री डाल सकते हो, ये निकालने के लिए। 270 डिग्री, यही ना? सही किया ना? 3, हाँ, 3 लैम्डा बाई 4, सही क्या? 270 डिग्री। तो बताओ इसकी एम्पलीट्यूड कितनी आएगी? व्हाट इज cos 270 डिग्री? व्हाट इज cos 270 डिग्री? -1। -1, तो ये हो गई 0। एक मिनट, 3 लैम्डा z इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, ठीक है? सॉरी सर, 0 आएगा ना? एक मिनट, अब g लैम्डा बाई 4d हो गया, y dy by d हो गया लैम्डा बाई 4, ठीक है? लैम्डा बाई 4 हो गया 270 डिग्री। व्हाट इज cos 270 डिग्री? तो 0 आएगा। 0। cos 270 डिग्री is 0, that means this is root 2 E01। सही है? यस सर। क्यों? अंडर रूट E01 स्क्वायर प्लस E01 स्क्वायर प्लस 2 E01 cos 90 cos 270 डिग्री, cos 270 is same as cos 90 डिग्री, so that is 0। तो रूट 2 E01 आ गया। अब बताओ, तो तुमसे क्या पूछा है कि इस पॉइंट पर मैक्स पर इंटेंसिटी क्या होगा, इस पॉइंट पर एम्पलीट्यूड क्या बनेगा बताओ? तो इसकी रूट 2 E01, इसकी रूट 2 E01, तो यहाँ की एम्पलीट्यूड कितनी होगी? रूट 2 E01 रूट 2 E01 क्या बन गया? 2 रूट 2 E01 होगा। यस सर। जब इस सोर्स की एम्पलीट्यूड रूट 2 E01, इसकी भी रूट 2 E01, तो ये चूंकि इसके बाइसेक्टर पे है, इसका ये सेंट्रल मैक्सिमा है, तो क्या होगा? 2 रूट 2 E01। सही है ना? हाँ सर। तो इसकी इंटेंसिटी क्या बनेगी? इसको स्क्वायर कर दो, 8 I01।
होगा ना? यस सर। अब बताओ, लेकिन तुमसे क्वेश्चन किसी और फॉर्म में पूछा गया है, तुमसे ये नहीं पूछा है। तुमसे पूछा है जब जेड की वैल्यू इतनी थी तो इंटेंसिटी पी पर आई थी। तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। जब जेड की वैल्यू इतनी थी, जब जेड की वैल्यू इतनी थी तो वाई कितने के इक्वल थी? जेड बाय 2 के। जेड बाय 2 का मतलब क्या हो गया? डी लैम्डा बाय 4d, यही ना? यस सर। तो उस समय जो तुम्हारा डेल्टा एक्स था वो कितना था? लैम्डा बाय 4, यानी 90 डिग्री। एग्रीड? यस यस। तो उस समय वही चीज था जो अभी हो रहा, वही था ना? हाँ। यानी इसका उसने नाम दिया है। जब इसकी वैल्यू इतनी थी तब यहाँ की इंटेंसिटी कितनी थी? आई थी। तो अभी कितनी होगी? आई ही रहेगी ना? आई होगी। आई ही रहेगी। तो देखो आई ही होगा, है ना? यस सर। अब तीसरा देखो, अब तीसरा देखो। थर्ड केस में इसका ये कहना है कि अगर लैम्डा की वैल्यू ये डाल दें, जेड की वैल्यू, तुमको यहां पर मिलेगा कंस्ट्रक्टिव। क्या मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव। ठीक है ना? तो उस केस में आएगा, एक का एम्पलीट्यूड कितना आएगा? 2e01, दूसरे कितना आएगा? 2e01, और दोनों मिलके पी पे क्या बनेगा बताओ? 4e01 होगा। यस सर। इंटेंसिटी एट पी कितना हो जाएगा? 16i01। एम्पलीट्यूड 4 गुना है ना? एम्पलीट्यूड क्या हो तब गया? एम्पलीट्यूड अलग था ना, तब 2√2 था शायद एम्पलीट्यूड। हाँ ठीक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, तो जब एम्पलीट्यूड, इस केस में जो एम्पलीट्यूड बन रहा था जो कि कितना था? 2√2, और इस केस में जो एम्पलीट्यूड बन रहा है पी पे वो कितना है? √2 टाइम्स। 4e01। तो उसका √2 टाइम्स है। यस सर। तो इसका मतलब इंटेंसिटी अब जो होगा वो, अगर वो √2 टाइम्स है, देखो दिस इज √2 टाइम्स ऑफ इनिशियल इंटेंसिटी, तो ये कितना? 2 टाइम्स नहीं हो जाएगा? यस सर। तो इसका आंसर 2 आई है। समझ रहे हो ना? हाँ सर। अब जरा इस बात को समझना, मैं तुम्हें एक चीज शेयर कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा उनको समझना पड़ेगा ढंग से। क्या है भाई साहब? इसमें डाले थे ना, कहाँ है? और डाले थे, ये रहा। ये डायग्राम तुम लोग को दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। ये जो डायग्राम है ये इंटरफेरेंस का, इंटेंसिटी का, वेरिएशन का मैंने डायग्राम बनाया तुम लोग के लिए। और इसमें क्या हो रहा है समझो इसको। तो इमेजिन कर सकते हो कि हमारे लेफ्ट साइड में, हमारे लेफ्ट साइड में जो हमको दिख रहा है स्क्रीन, उसके लेफ्ट साइड में YDC का सेटअप था और ये स्क्रीन के ऊपर मैक्सिमम मिनिमम बन रहा है। ठीक है? यस सर। तो S1 था ऊपर, S2 था नीचे। ये सारे पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर है। ये जो तुमको दिख रहा है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारे पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर हैं। ठीक है? ये स्क्रीन है और इस स्क्रीन के ऊपर ये सब पॉइंट्स हैं। जैसे यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट है? ये वो पॉइंट है जहां से स्लिट्स इक्विडिस्टेंट थी। समझ रहे हो? यस सर। इसका नाम था S1, इसका नाम था S2। ठीक है ना? तो मैंने यहाँ पर लिखा है S2P माइनस S1P की वैल्यू लिखी है। यहाँ कितना था? 0। तो यहाँ क्या बनेगा? मैक्सिमा। यस सर। इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है? वो पॉइंट जहां पाथ डिफरेंस कितनी हो? 0। एग्रीड? यस सर। वो पॉइंट जहां पे पाथ डिफरेंस कितनी हो? 0। वो पॉइंट जहां पाथ डिफरेंस कितनी हो? लैम्डा, तो क्या बोलते हैं? फर्स्ट मैक्सिमा। समझ रहे हो? यस सर। वो पॉइंट जहां पाथ डिफरेंस कितनी हो? सर 2 लैम्डा। नीचे वाला कितना ज्यादा ट्रेवल कर रहा है? कितना? 2 लैम्डा। उसको क्या बोलते हैं? सेकंड मैक्सिमा। ठीक है? यस सर। हाँ सर।
सिमिलरली अगर मैं S1P माइनस S2P की बात कर रहा हूँ, S1 मेरा नीचे है, S2 मेरा नीचे है, S1 मेरा ऊपर है, तो अगर मैं नीचे जाऊंगा तो S2 कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जी, करेगा ना, यस सर। तो नेगेटिव आएगा, है ना, क्योंकि S2 यहाँ पर है, S1 यहाँ पर है, तो ऊपर के किसी पॉइंट पे जाओगे तो S2 माइनस S1 पॉजिटिव आएगा, नीचे किसी पॉइंट पे जाओगे तो S2 माइनस S1 नेगेटिव आएगा। बट नेगेटिव पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कॉस थीटा इज सेम एज कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो दोनों साइड बनेगा, ठीक है ना। हाँ सर। अब समझो इस बात को कि यहाँ पर तुम्हारा जो है ये तुम्हारा फर्स्ट मिनिमा है। फर्स्ट मिनिमा तो हम यहाँ एक स्केल बना देते हैं, क्या बनाते हैं, स्केल बना रहे हैं, एक हम रूलर बना रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं, उसमें इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स ले रहे हैं जैसे स्केल में होता है, ठीक है। हर डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं बीटा, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, बीटा, इसको क्या बोलेंगे, बीटा। सेंट्रल मैक्सिमा, देखो इस मैक्सिमा से मैक्सिमा की दूरी क्या है, सेपरेशन, मैक्सिमा से मैक्सिमा की दूरी है बीटा। फर्स्ट मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा से सेकंड मैक्सिमा की दूरी कितनी होगी, 2 बीटा, है ना। यस सर। फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा होता है, सेंट्रल मिनिमा नहीं होता, मिनिमा में फर्स्ट से शुरू होता है, तो यहाँ पर ये कितना होगा, बीटा बाई 2। सेपरेशन ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होता है, बीटा बाई 2, ठीक है ना। यस सर। अब यहाँ पर क्या है, तो एक बार देख लो इसको कि फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस कैसे, ठीक है। तो ये लीनियर स्केल होता है, इक्विडिस्टेंट होते हैं, बीटा बीटा बीटा। अगर मैं तुझे पूछो सेंट्रल मैक्सिमा से लेकर सेकंड मिनिमा का डिस्टेंस कितना होगा, तो यहां से 0.5 1 1.5 1.5 बीटा, ठीक है ना। यस सर। सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मिनिमा की दूरी होगी 1.5 बीटा, ठीक है। तो ये तुम्हारा इस तरह से सिस्टम है, देख लियो सब, हाँ सर। ठीक है। अब बताओ, देखो अब जरा इंटेंसिटी की बात करते हैं। मैं मान के चलता हूँ दोनों की एम्पलीट्यूड बराबर थी, मैं मान के चलता हूँ दोनों की एम्पलीट्यूड जो थी वो बराबर थी, E01 और E01, ठीक है। तो पहला जो सोर्स था, मैं यहाँ इसको बना ही देता हूँ, कहीं तो होगा ही, मैं इसको यहाँ बना देता हूँ समझने के लिए। यहाँ कहीं S1 है और यहाँ कहीं S2 है, दोनों बीच का डिस्टेंस है D। तो E01 और E02 बराबर है, इसकी इंटेंसिटी I01 है तो इसकी इंटेंसिटी भी I01 ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एम्पलीट्यूड कितनी बनेगी इस पॉइंट पर, एम्पलीट्यूड क्या बनेगी बताओ, क्या इस पॉइंट पर एम्पलीट्यूड बनेगी, 4 आई नो। इस पॉइंट पर बनेगा एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स ऑफ E01, इंटेंसिटी बनेगी 4 टाइम्स ऑफ I01। यहाँ एम्पलीट्यूड क्या बनेगी, 0, इंटेंसिटी क्या बनेगी, 0, सही है ना। यस सर। यहाँ पर एम्पलीट्यूड बनेगी √3 टाइम्स ऑफ E01, यहाँ एम्पलीट्यूड बनेगी √3 टाइम्स ऑफ E01, इसलिए इंटेंसिटी हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ E01। यहाँ पर इस पॉइंट पर एम्पलीट्यूड है √2 टाइम्स ऑफ E01, सो इंटेंसिटी है 2 टाइम्स ऑफ E01। यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या है, E01, इसीलिए इंटेंसिटी कितनी है, I01, समझ रहे हो। यस सर। तो यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर एम्पलीट्यूड थी इस पॉइंट पर, एम्पलीट्यूड थी इस पॉइंट पर, यहाँ पर एम्पलीट्यूड थी 2E01, यहाँ पर एम्पलीट्यूड थी 0, यहाँ पर एम्पलीट्यूड है √3E01, यहाँ पर है √2E01, यहाँ पर है E01, समझ रहे हो ना। और यही साइकिल फिर रिपीट हो रहा है, समझ रहे हो, यस सर। यही साइकिल रिपीट हो रहा है। अब समझो मैं तुमसे जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, मैं तुमसे अब क्वेश्चन को एक शॉर्ट, रिपीट होगा ना फिर। हाँ हाँ, फिर उसके बाद रिपीट होगा, साइकिल वाइज रिपीट। अब मैं इसको जो तुमको क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ उसको ये समझो। मैं तुमसे कभी कोई क्वेश्चन पूछूं जैसे कि देखो ये तुम्हारा YDC का पैटर्न है,
मेरे साथ समझना है इसको कैसे बनाते हैं। कुछ ऐसे करके होगा, YDC का पैटर्न होगा, इक्विडिस्टेंट फ्रिंजेस होते हैं। ये स्क्रीन का सेंटर है, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। इस दूरी को क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं ना, फ्रिंज विड्थ। हाँ, फ्रिंज विद बीटा, जो कि होता है d लैम्डा बाय d। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी इंटेंसिटी अगर I मैक्स है, जो कि तुमको इंडिविजुअल इंटेंसिटी का 4 टाइम्स होता है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि यहां से कितने डिस्टेंस पर वो पॉइंट मिलेगा, यहां से कितने डिस्टेंस पे वो पॉइंट मिलेगा जहां इंटेंसिटी होगी √3E01। जहां पे इंटेंसिटी, मैं दो तरह से पूछ सकता हूं। मैं जानना चाहता हूं यहां से सेंटर ऑफ द स्क्रीन से कितने हाइट पे, सेंटर ऑफ द स्क्रीन से कितने हाइट पे मुझे वो पॉइंट मिलेगा जहां इंटेंसिटी की वैल्यू 3/4 ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी है। या मैं कह सकता हूं 3I01 है। समझ रहे हो ना? सर ये क्या पूछा? मैं ये जान, देखो तुमको ये तो पता है कि मैक्सिमा कहाँ बन रहा है, यस सर। 0 पे बन रहा है, y=0 पे बन रहा है। तो ये पता है मिनिमा कहाँ बन रहा है, y=β/2 पे बन रहा है ना? यस सर। तो तुमको ये पता है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I01 कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ द स्क्रीन 0 पे। उसके कितने दूरी पे बन रहा है स्क्रीन के ऊपर, मिनिमम 0 कितने बन रहा है, β/2 पे बन रहा है ना? यस सर। मैं जानना चाहता हूँ लेकिन यहाँ से 4I01 से 0 तक तो स्लोली डिक्रीज किया होगा ना इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जो है वो तो ग्रेजुअली डिक्रीज किया होगा, है ना? यस। तो जब मैक्सिमा से मिनिमा तक का इंटेंसिटी 4I01 से ग्रेजुअली डिक्रीज करके 0 तक जाएगा, तो कभी ना कभी वो 3I01 भी पार करेगा, 2I01 भी पार करेगा, 1.2I01 भी पार करेगा, करेगा ना? यस सर। मैं जानना चाहता हूं कि उस पॉइंट की दूरी जो यहां से कितने पर है, यहाँ पे जो मैक्सिमम जो है इंटेंसिटी, उसकी 3/4 इंटेंसिटी कितनी दूरी पे है? व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ऑन द स्क्रीन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन इन विच इफ यू मूव, व्हाट इज दिस y सेपरेशन? तो y की वैल्यू किसके टर्म्स में बतानी है, ई नॉट के टर्म? बीटा के टर्म में बता सकते हैं या d लैम्डा बाय d के टर्म, इसी के टर्म में आएगा, ठीक है? यस सर। तो तुमको मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि 3/4 ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, इसकी 3/4 टाइम, यानी 3 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटी, सही है ना? तो मेरा तरीका बड़ा सिंपल है कि तुमको क्या करना है, तुमको पता है कि तुमको 3I01 चाहिए, ठीक है? यस सर। इंडिविजुअल इंटेंसिटी का 3 टाइम्स चाहिए, ठीक है? मतलब √3E01 चाहिए, यस। इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड का √3 टाइम्स चाहिए। बट तुम जानते हो दिस इज अंडर रूट ऑफ E01 स्क्वायर। तो जो भी इंटेंसिटी चाहिए, जिस फैक्टर से इंटेंसिटी चाहिए, उसके रूट के फैक्टर से एम्पलीट्यूड चाहिए। ये होता है 2E01 E01 cos डेल्टा। वैसे वेक्टर पढ़े हो तो सिंपल तो वो याद ही होगा, डेल्टा हो जाएगा 60 डिग्री, होगा ना? यस हाँ डेल्टा 60, लेकिन डेल्टा 60 360 मतलब होता है लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस कितना चाहिए, λ/6। तो ये 360 डिग्री का कितना है, 1/6 है ना? यस सर। तो फेज डिफरेंस 60, तो पाथ डिफरेंस। लेकिन ये क्या होता है, YD/D। लेकिन ये क्या होता है, तुम जानते हो ना? देखो, तुमको y पता है तो तुम पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो, पाथ डिफरेंस पता है तो y भी निकाल सकते हो ना? यस सर। तो y कितना आ गया, d λ/6d, सही है ना? यस सर। सेंटर से इतने हाइट ऊपर तुम्हारी इंटेंसिटी
डी जो है रूट तुमको 3 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटी मिल जाएगी, समझ रहे हो? हाँ हाँ सर। अब बताओ, मान लो मैं चाहता हूं कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी मिले, हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी मिले, हम चाहते हैं हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो क्या करेंगे? तो मैं उसको एक जल्दी में करने की कोशिश करता हूं, हमको चाहिए डी लैम्डा बॉडी आएगा। 2 टाइम्स ऑफ आई नॉट 1, 2 टाइम्स ऑफ आई नॉट 1 implies root 3 times, sorry, रूट। root 2 times of e naught 1 यस सर। implies 90 degree, यस सर। implies lambda by 4. यस सर। बट ये क्या होता है, वाई डी बाई डी ना, तो y कितना हो गया, d lambda by 4d ना, समझ रहे हो? हाँ सर। तुमको वही इंटेंसिटी चाहिए, आई नॉट 1 ही चाहिए, तुमको वो पॉइंट ढूंढना है जहां पर आई नॉट 1 और आई नॉट 1 इंटरफेयर करके जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनाएगा वो भी आई नॉट 1 ही है। तुमको वो पॉइंट ढूंढना है जहां पर आई नॉट 1 और आई नॉट 1 मिल की इंटेंसिटी बनाएगा वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी आई नॉट 1 ही होगा। अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी आई नॉट 1 है, इसका मतलब एम्पलीट्यूड कितना है, ई नॉट 1 है, इसका मतलब 120 डिग्री है। तुम जानते हो दो वेक्टर अगर इक्वल वेक्टर 120 में मिलते हैं तो या फिर यहाँ पे डाल दो cos डेल्टा माइनस हाफ आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, लैम्डा बाय 3। यस सर। तो तुमसे तो ये पूछा है ना कि उस पॉइंट की डिस्टेंस निकालो, किस पे, स्क्रीन पे, तो इस पाथ डिफरेंस को तुम किससे इक्वेट कर दोगे फाइनली, बाई डी डी बाय, बाई डी। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, डी लैम्डा बाय 3। आ गई ना? यस सर। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 32। क्या है भाई, द लाइन हाफ ऑफ द मैक्सिमम। देखो लाइन विथ का डिफिनीशन होता है, यहाँ एक डिफिनीशन दिया है, क्या दिया है, व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ लाइन विथ, यहाँ एक टर्म डिफाइन किया लाइन विथ। लाइन विथ का मतलब क्या होता है बताओ, इज समटाइम्स डिफाइंड एज द सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट्स ऑन द टू साइड्स ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द इंटेंसिटी फॉल्स टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम। ये जो है ना, लाइन विथ को डिफाइन कैसे किया है, इसका कहना है लाइन विथ वो, मान लो सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है, इसकी में इंटेंसिटी आई मैक्स, तो इसके इस साइड जहां पे हाइट कितनी होगी आई मैक्स बाई 2, इंटेंसिटी कितनी होगी आई मैक्स बाई 2, और इस साइड जहां इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी आई मैक्स बाई 2, जहां इंटेंसिटी हाफ, इस गैप को इसने डिफाइन किया है लाइन विथ, दिस डिफाइन है लाइन विथ, ठीक है। यस सर। तो बताना है कि लाइन विथ का वैल्यू निकालो कितना होगा, तो क्या करोगे, तुमको देखो, तुमको यहाँ कुछ नहीं करना है, तुमको ये समझना है आई मैक्स होता है 4 आई नॉट 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 आई नॉट 1, ये रूट 2 ई नॉट 1, यानी कि 90 डिग्री, यानी कि लैम्डा बाय 4, 1/4 ऑफ 360 डिग्री, लैम्डा में एक साइकिल में 360 डिग्री का फेज चेंज होता है, दैट इज वाई डी बाई डी। सो ये वाई कितना निकल गया बताओ, सो ये वाई निकल गया डी लैम्डा बाय 4D। है ना। यस सर। तुमसे तो ये पूछा ना लाइन विथ, व्हाट इज लाइन विथ, इसका डबल। इसका डबल, डी लैम्डा बाय 2d आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 32 है, 32 32 32 32 32 32।
डी लैम्डा बाई 2d, सही है ना? यस सर। अब जरा देखो 30, अब यही चीज से इसमें पूछा है, आई थिंक सो, देख लेते हैं। 31 क्या है? The minimum distance from the central maxima. Find the minimum distance from the central maxima to the point as intensity falls to half of maximum intensity. सही है? सर अभी जो y निकाला वही। सिर्फ y, 2y नहीं लेंगे, y ले लेंगे। अब 30 देखो, पूछा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट फॉर हाफ द मैक्सिमम, तो निकाल चुके हैं, 1/4 ऑफ मैक्सिमम निकालना, ये ना? यस सेकंड वाला निकाल लेते हैं। 1/4 ऑफ मैक्सिमम का मतलब है, देखो सर 120 डिग्री पे। नहीं, अच्छा हाँ हाँ 120, सही है। 1/4 ऑफ मैक्सिमम का मतलब है I01, I01 का मतलब है रूट, सॉरी E01, यही ना? यस E01 का मतलब है 120 डिग्री, 120 का मतलब है लैम्डा बाय 3, दैट इज YD बाय D, सो Y इज इक्वल टू D लैम्डा बाय 3D, यही ना? यस क्वेश्चन कौन सा था? 30 का बी, 30 का बी, D लैम्डा बाय 3D, 30 का बी, 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 D लैम्डा बाय 3D, सही है ना? यस सर। तो कुछ नहीं करना है इन सब में, ठीक है? अब तुमको मैं, खैर मैं इसमें तुमको और डिटेल में, अभी तो ऐसे थोड़ा सा इसलिए कर रहे हैं तो ज्यादा तुम थोड़ा क्वेश्चन का फील ले लो। अब देखो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 29 में क्या किया, देखो 29 में किया उल्टा, यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया है, पूछा इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक? क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व कर लेते हैं, ये भी 1 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर तुम क्वेश्चन इस चैप्टर को समझ लेते हो तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहता है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है बस। तो करना कुछ नहीं है, हाँ यहाँ पहली y निकालनी है क्योंकि यहाँ y दिया हुआ है और इंटेंसिटी पूछा है, देखो ठीक है ना? इफ द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, अगर इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा दिया हुआ है, देखो इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा दिया हुआ है, यानी कितना दिया हुआ है? 4I01 दिया हुआ है, 4I01 की वैल्यू दी है, कितना? 0.20 वाट पर मीटर स्क्वायर, सही है ना? यस सर। तो पूछा है कि सेंट्रल मैक्सिमा से कितने हाइट पे? 0.5 सेंटीमीटर हाइट पे। यहाँ इंटेंसिटी कितनी है, यहाँ की इंटेंसिटी कितनी, सही है ना? यस सर। तो पहला स्टेप डेल्टा एक्स निकाल लो, पहला स्टेप क्या करो? डेल्टा एक्स निकाल लो। व्हाट इज डेल्टा एक्स? YD बाई डी। YD करेक्ट। y की वैल्यू दी हुई 0.5 सेंटीमीटर, स्मॉल डी दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, कैपिटल डी दिया हुआ है 2 मीटर, ये ना? यस सर। 2 से 2 कट गया, ये मीटर को हटा दो, इसको मीटर में, इसको 0.5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 0.5 इंटू कितना? 10⁻³ -3, दैट इज इक्वल टू 5 1000, 10⁻⁶। आई थिंक 5000 नैनोमीटर होगा, सही है? हाँ सर सही है। 5000 नैनोमीटर, हाँ सर ठीक सही है। है। तो इसको अब मैं क्या करता हूँ, ये 5000 पे, यानी कि यहाँ तो ये नहीं रहा होगा, ये 5000, अच्छा देख लेते हैं इसको, अगर मैं इक्वेट कर दूं किससे, अगर मैं, अच्छा चलो एक काम करते हैं, छोड़ो, ये 5000 नैनोमीटर सेकंड, मैं इसका फेज डिफरेंस निकालता हूँ। फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा कितना है? 600 नैनोमीटर इंटू 5000 नैनोमीटर, सही है ना? यस कितना आ गया बताओ? 100 T पाई बाय 6, 50 पाई बाय 6 ना? 50 π/3। पाई बाय 3, हाँ 50 पाई बाय 3, चलो 50 पाई बाय 3, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 16 पाई प्लस 2 पाई बाय 3? हाँ सर। यस सर। पक्का ना? हाँ सर। तो पहली बात तो अगर तुमसे मैं यहाँ पे इंटेंसिटी जानना चाह रहा हूँ तो 16 पाई का तो कोई मतलब नहीं है,
16 पाई का कोई मतलब नहीं, ये बेसिकली क्या है, साइकिल है, तो कॉस का वैल्यू जब दोगे तो 16 पाई तो वैसे भी नहीं रहेगा, तो कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट टू कितना है बताओ, 120 डिग्री। यस सर। तो यहाँ एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, E01, इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, I01, 4I01 की वैल्यू दी हुई है, समझ रहे हो, यस सर। तो I01 कितना हो गया उसका 1/4, 0.05। 0.05 होगा ना। यस सर। तो आंसर देख लो 29 का, सॉरी 29 नहीं था ना, 29 का 1/4 आएगा। अब इसमें मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, जब इतना कर लिया 29 का वही। 0.0, सही है ना। यस अब सर। देखो, अब तुम अगर ये समझना चाहते हो यहाँ पे ये है कहाँ पे, ये वहां तो लोकेटेड नहीं है, ये है कहाँ पे लोकेटेड, तो समझो क्या होगा, समझ तुम्हारा बेसिकली जो फेज डिफरेंस आ रहा है, जो तुम्हारा यहाँ पे फेज डिफरेंस आ रहा है, सर नीचे के। हाँ ये ये रहा। देखो, तुम्हारा यहाँ जो बेसिकली फेज डिफरेंस आ रहा है वो आएगा, देखो 16 पाई के बाद आया है, समझ रहे हो, तुम्हारा जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो 16 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 है। तो देखो तुम्हारा इस तरह से बनेगा, मैं इसको सेंट्रल मैक्सिमा मान रहा हूँ, 16 पाई का मतलब हुआ 8 टाइम्स ऑफ 2 पाई ना। यस सर। वो 8 सेंट्रल मैक्सिमा 8 वाइट फ्रिंज के बाद आएगा मतलब। बिल्कुल 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 करेक्ट। देखो ये था 0 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ लो ना, यस सर। सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, एट्थ मैक्सिमा। तो यहाँ पर तुम्हारा फेज डिफरेंस कितना होता है, अगर तुम फेज डिफरेंस की बात करो तो तुम्हारा यहाँ पर फेज डिफरेंस आता है 0, यहाँ आता है 2 पाई, यहाँ आता है 4 पाई, यहाँ आता है 6 पाई, यहाँ आता है 8 पाई, यहाँ आता है 10 पाई, यहाँ आता है 12 पाई, यहाँ आता है 14 पाई, यहाँ आता है 16 पाई। अब तुम्हारा 16 पाई के बाद, समझ रहे हो ना, यस सर। तुम्हारा यहाँ पर जो है बनेगा, मैं 16 पाई के बाद की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बनेगा तुम्हारा, मैं इसको ऐसे मिटा देता हूँ क्लैरिटी के लिए, 16 पाई के बाद एक मिनट, तुम्हारा यहाँ पर जो है कहीं बनेगा 17 पाई, यहाँ क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा, बनेगा ना। यस सर। अगला मैक्सिमा कहाँ बनेगा, 18 पाई पे, है ना, हाँ। ये 8th होगा और ये 9th मैक्सिमा होगा। अब तुम्हारा जो है वो बताओ, तो तुम्हारा इस तरह बनेगा, देखो यहां से ये घटेगा ऐसे करके और फिर यहाँ से बढ़ेगा। अब मुझे ये बताओ, तुम्हारा जो वैल्यू आ रहा था कितना था, तुम्हारा फेज डिफरेंस क्या आ रहा था, I1 2 पाई पे 3। हाँ 16 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, ये कहाँ होगा, 17 पाई के पहले उसके बाद, सर उसके बाद। उससे पहले होगा ना, यहाँ होगा ना, हाँ सॉरी सर पहले। यहाँ होगा। तो तुम्हारा ये पॉइंट है जिसकी बात की गई है ना, यहाँ से कितने डिस्टेंस में बताया है, 0.5 सेंटीमीटर ना, यस सर। ये वो पॉइंट है जहां की बात हो रही है, समझ रहे हो, हाँ यहाँ सर। 4I01 है, यहाँ I01 है, तो एक फिर से मिलेगा, इसको पार करने के बाद फिर तुमको मिलेगा, तुम समझो इस पॉइंट के दोनों तरफ तुमको मिलेगा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या निकलती, 17 पाई से ज्यादा निकलती है ना। यस सर। इसकी वैल्यू होगी 16 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 एंड 18 पाई माइनस 2 पाई बाई 3, दोनों पे तुमको जो है ना सेम इंटेंसिटी मिलेगा, मिलेगा ना। यस सर। ठीक है, चलिए अब मैं जरा ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, तुम लोगों को ये बताया था कि इसको क्या करते हैं, चलो उसके पहले एक हम लोग एडवांस का क्वेश्चन लेते हैं, हालांकि मैंने भी मतलब बहुत डिटेल तुमको नहीं बताया वो सब चीजें, लेकिन फिर भी हम ले रहे हैं, तो मुझे लगता है एडवांस का क्वेश्चन उठा रहे हैं यहाँ से। अच्छा पहले ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर देखो 39, क्वेश्चन नंबर देखो 39,
ठीक है, देख लेते हैं क्या है। इन ए इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट सिमिलर टू YDSE, the slit S1 and S2 illuminated coherent microwaves each of frequency this। तो दो माइक्रोवेव का सोर्स लिया गया है, S1 S2 जो दो माइक्रोवेव का सोर्स है। ठीक है, मैं इसको कट ही करके कहीं डाल देता हूँ। चलो, ठीक है, देखो उसमें क्या बोला है कि क्या होगा। सबसे पहले तो ये समझो कि जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया है 150 मीटर। The separation between the slits is 150 मीटर, ठीक है ना। ठीक है, यस लैम्डा निकाल लेते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, माइक्रोवेव है, तो c बाय फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। c कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय ये कितना है 10⁶ पर हर्ट्ज पर सेकेंड का कितना है 300 300 300, यानी कि जो तुम्हारा d है वो लैम्डा बाय 2 है ना। यस सर। तो कितना मैक्सिमम मिलेगा तुमको? फिर कहाँ कुछ मिलेगा? सिर्फ सेंटर पे मिलेगा एक मैक्सिमम, सेंटर में मैक्सिमम, हाँ ठीक है ना। यस सर। तो अब पूछा है, तो यानी तुमको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर कहीं तुमको मिलेगा सेंट्रल मैक्सिमम, तो ये तो इक्विडिस्टेंट है ही, ठीक है। अब कहता है 30 डिग्री पे क्या मिलेगा, 30 डिग्री पे क्या मिलेगा, ठीक है। तो 30 डिग्री पे तुम क्या लिख सकते हो? क्या तुम d sin थीटा लिख सकते हो या d tan थीटा लिख सकते हो? पहला केस जो है ए वाला, उसमें तुम क्या लिखोगे? अगर तुम यहाँ पर जाओगे लाइट को लेकर, तो ये तुमको क्या मिलेगा, d sin थीटा मिलेगा ना। यस सर, साइन थीटा लेना पड़ेगा। साइन थीटा देना पड़ेगा, यहाँ tan थीटा नहीं चलेगा, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, d की वैल्यू क्या है 150 साइन 30 डिग्री कितना हो गया 75, यानी कितना हो गया लैम्डा बाय 4, यानी कितना हो गया 90 डिग्री, यानी कितना हो गया वो √2E01, यही ना। यस सर। तो कितना हो गया 2I01। तो क्या यहाँ पे अगर इंटेंसिटी I0 है, इफ I0 इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी I0 है, तो क्या यहाँ पर इंटेंसिटी होगी 2, मतलब हाँ सर, I0 I0/2 2, होगी। सही है ना। यस सर। ठीक है, अगर थीटा 90 डिग्री है, अगर थीटा 90 डिग्री है तो क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव। यस सर, डिस्ट्रक्टिव 180 डिग्री तो है। वहाँ, तो क्योंकि थीटा 90 दोगे, मतलब तुम इस तरह से जा रहे हो ऐसे करके, ऑलमोस्ट दे विल बिकम पैरेलल। वैसे भी तुम यहाँ अगर थीटा रखोगे 90 डिग्री, डी आएगा, मतलब लैम्डा बाय 2, तो डिस्ट्रक्टिव हो गया, तो वहां कितना आएगा 0 ना। यस सर। गलत हो गया, थीटा 0 डिग्री है, I0 सही है, थीटा 0 है तो I0, थीटा इज कांस्टेंट ओवर ऑल वैल्यूज रॉन्ग, ठीक है ना। यस सर। हाँ सर। अब इसको देखो, ये देखो 2017 का एडवांस पेपर दिख रहा है 34 नंबर, हाँ यस सर, दिख रहा देखो
क्या दिया हुआ है, तो लैम्डा दिया हुआ है 600 नैनोमीटर। एक बहुत बड़ा सर्किल है, सोर्सेस 1.8, इनके बीच की सेपरेशन दी हुई है, स्मॉल डी दी हुआ है 1.8 मिलीमीटर। ठीक है, ये दो इंफॉर्मेशन तो मिल गया हमको, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है। हाँ ठीक है, तो पूछा है, कुछ कुछ पूछा है, तो क्या करोगे? सबसे पहले तुम ये समझो कि ये जो सर्किल तुमको दिख रहा है, ये जो तुमको सर्किल दिख रहा है ऐसे करके, तो यहाँ से एक लाइट जाएगा, एक लाइट यहाँ से जाएगा। ठीक है, ये एंगल कितना है मान लेते हैं थीटा है, बाकी चीज भूल जाओ, बस ये समझो दो सोर्स है S1 और S2, और ये तुम ऐसे करके जा रहे हो, ये एंगल है थीटा। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा बताओ, व्हाट वुड बी डेल्टा एक्स हियर? बस तरीका है, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये एंगल है थीटा। तो क्या लिख दोगे इसको, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा या कॉस थीटा? कॉस थीटा और होगा ना, होगा ना। वो बता देना फिर से। डी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी कॉस थीटा। देखो मतलब यहाँ पे इस तरह से है ना, एक सोर्स ऐसे एक सोर्स ऐसे, दोनों का लाइट जाके मिल रहा है ना। यस। ये एंगल है थीटा, यहाँ ड्रॉप करोगे परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा डी कॉस थीटा ना। पार्ट हाँ डिफरेंस हाँ क्या, हाँ हाँ, दिख गया। डी कॉस थीटा। तो मैक्सिमा चाहिए तो क्या करोगे इसको, इसको लिख दोगे एन लैम्डा, ये ना, यस। हर वो थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा कितना है बताओ, कॉस थीटा आएगा एन बाय डी। एन की वैल्यू छोड़ दो, लैम्डा दिया हुआ है 600 नैनोमीटर, स्मॉल डी दिया हुआ है 1.8, ये मिलीमीटर और ये है नैनोमीटर। तो कितना है बताओ, n/3, नहीं n/, एक मिनट, -9 -3 n, एक मिनट, कितना है बताओ, ये तुम काउंट भी कर सकते हो बताओ। इसको लिख सकते हैं 10 दिस एंड दिस मिली नैनोमीटर -6, -6 का मतलब है n टाइम्स ऑफ 600 by 1.8 into 10 to the power 6, and that is equal to ये कट गया n by 1 2 3.3 n by 3000, ये जी। यस। तो पहला है कि P2 पर मैक्सिमम बनेगा कि मिनिमम, ये बताओ। P2 मैक्सिमम बनेगा कि मिनिमम बनेगा, थीटा जीरो मतलब यहाँ से यहाँ ले जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। एक वेव S1 से जाएगा P2, एक जाएगा S2 से P2, दोनों बीच का डिफरेंस कितना आएगा, D ना। यस। तो क्या D मल्टीपल ऑफ लैम्डा है, क्या D बाय लैम्डा कोई इंटीजर आ रहा है 1.8 मिलीमीटर बाय 600 नैनोमीटर, तो कितना हो जाएगा बताओ, इंटीजर ही आएगा। आ रहा है ना, तो यानी ये मैक्सिमा हो, सही है। The total number of fringes produced by P1 and P2 between P1 and P2 in the first quadrant, यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितने फ्रिंजेस बनेंगे, कितने मैक्सिमा बनेंगे, ये बताना है। तो यहाँ आप देखो तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ लेके जाओगे, 0 से लेकर 3000 तक, यस। क्योंकि 3000 के ऊपर n की वैल्यू नहीं ले सकते हो, क्योंकि cos थीटा डिफाइन नहीं होगा। n की वैल्यू डालोगे 0,
तो एंगल कितना आएगा बताओ? तो एन की वैल्यू डालेंगे 0, यानी पार्ट डिफरेंस 0, तो एंगल कितना आएगा? यहाँ एन की वैल्यू डाल दें 0, तो व्हाट इज कॉस थीटा? 0। व्हाट इज थीटा? 90 ना। यस सर, तो क्या ये पॉइंट हुआ? 1 हाँ, देखो तो यहाँ पार्ट डिफरेंस क्या है ना, 0 0 0 करके। उसके बाद डालोगे n इक्वल टू 1, कॉस इनवर्स 1/3000, कॉस इनवर्स 2/3000, करते 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 जब इसको डालोगे 3000, तो यहाँ जब डालोगे 3000, ठीक है, 3000 मतलब हो गया cos थीटा इज 1, सो थीटा इज 0 ना। यस सर, तो क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक में 0, फिर 1, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, करते करते 3000 लैम्डा तक आएगा। हाँ सर 3000। तो कह रहा है द टोटल नंबर फ्रिंजेस प्रोड्यूस बिटवीन P1 एंड P2 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज क्लोज टू 3000, सही है ना? एग्जैक्ट 3000 नहीं होगा? क्लोज टू, क्लोज इसलिए क्योंकि हमको ये पता इसको काउंट करना है। देखो 3001 बनेगा, अगर इसको काउंट कर रहे हो, ये 0 है 0 से लेके 3000, ठीक और 3000 0 से लेके 3000 है, तो इसलिए इसने क्लोज लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यस सर, आर्क स्पॉट विल बी फॉर्म्ड ऑन P2, गलत। P2 पे डार्क स्पॉट बनेगा, गलत। ब्राइट बनेगा। ब्राइट बनेगा। अब देखो एंगुलर सेपरेशन विद टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम P1 टू P2। अब ये बताओ मुझे कि जब तुम्हारा यहाँ पर फ्रिंज बनेगा ना, P1 से P2 जा रहे हो ना, हाँ P1 से P2 जा रहे हो, देखो मुझे एक चीज बताना तुम। अब यहाँ पर देखो, अगर तुम ये BCD भी मार्क कर देते हो तुमको मार्क्स मिल जाएगा। ए नहीं भी मार्क कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, इसको समझना। तुम्हारा यहाँ पर थीटा आया था, वो ये आया था, ये मैं भी पढ़ाऊंगा, इसमें बहुत सारा चीज और भी, ये मैं समझना कि ये हो गया है, बट आज थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि ऐसे करके तुम्हारा आ रहा है थीटा का वैल्यू, तुम्हारा थीटा का वैल्यू जो है आ रहा है मैक्सिमा के लिए cos थीटा इज n/3000, यही ना? यस सर, तो 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 जब तुम n की वैल्यू चेंज करोगे तो क्या ये सब इक्विडिस्टेंट होंगे कि नहीं होंगे? सर ऑलमोस्ट हाँ। नहीं होंगे, तो नहीं होंगे। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल बताता हूँ कैसे नहीं होंगे, कैसे नहीं होंगे। मैं इसको समझने के लिए मैं यहाँ डाल रहा हूँ n/20 मान लेते हैं, ठीक है? यस सर, ठीक है, मैं यस n सर, को रख रहा हूँ 0, थीटा कितना आएगा? 90 डिग्री। n को रख रहा हूँ 10, थीटा कितना आएगा? 60 डिग्री। यस सर, n को रख रहा हूँ 20, थीटा कितना आएगा? 0 डिग्री आएगा। यस सर, इसका कुछ समझ मतलब गया। है कि 0 से 60, 0 से लेकर के 60 तक में, समझो यहां से यहां तक में, इस 60 डिग्री में 10 फ्रिंजेस हैं, समझ रहे हो? यस सर, 0 से 60 डिग्री तक में 10 फ्रिंजेस हैं, जबकि नेक्स्ट इस 30 में ही 10 फ्रिंजेस हैं, है ना? यस सर, इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिंजेस अगर यहां से यहां जा रहा हो तो फ्रिंजेस आर बिकमिंग क्लोजर, यस सर, और अगर यहां से यहां जा रहा हो फ्रिंजेस आर बिकमिंग दूर फार्दर। होगा। तो आंसर इसका जो है ना, कहाँ है ये? The angular separation between two consecutive fringes between decreases, डिक्रीज गलत होगा ना, इंक्रीज कर नहीं रहा है। सही है। P1 से P2, P1 हाँ हाँ गलत है। गलत है, ये गलत है, ठीक है ना? यस सर, इसमें मैं तुमको बहुत सारी चीज कराऊंगा, ये तो इसका जो मैं पढ़ाऊंगा उसका एक बहुत छोटा सा सबसेट है, ये समझ लो, जो पढ़ाऊंगा उसका ये बहुत छोटा सा सबसेट है, ठीक है? अब जैसे क्वेश्चन नंबर 36 देखो, ठीक है? यस सर, द लाइट वेव्स टू वेवलेंथ ऑफ दिस, एक YDAC में दो वेवलेंथ यूज किया, पहले ये फिर ये। पहले वाले केस में λ1 था, λ1 केस में β1 था, β2 था,
तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस फॉर देम विद इन डिस्टेंस y, किसी डिस्टेंस स्क्रीन पे किसी डिस्टेंस y में नंबर ऑफ फ्रिंजेस इसका होगा बीटा 1 वाले का m1 और इसका होगा m2। ये कर लोगे? पहले बताओ बीटा 1 बड़ा कि बीटा 2 बड़ा? बीटा 2 बड़ा होगा। बीटा इज इक्वल टू होता है बीटा इज इक्वल टू होता है डी लैम्डा बाय डी। ठीक है, डी सेम है, डी सेम, एक्सपेरिमेंटल सेटअप सेम है। लैम्डा 1 क्या है? छोटा है, तो ये छोटा होगा। सही है ना? यस सर। दूसरा कहता है एक सर्टेन डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे कोई डिस्टेंस ले लो, इस डिस्टेंस में, इस फर्स्ट केस में सर्टेन एन मैक्सिमा बन रहे थे, एम मैक्सिमा m1, और सेकंड केस में उसी डिस्टेंस y में कुछ सर्टेन m2 नंबर मैक्सिमा बन रहे थे। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा क्या हो जाएगा बताओ? y डिवाइडेड बाय बीटा, दैट इज नंबर ऑफ मैक्सिमा ना जी। यस सर। भाई एक मैक्सिमा स्क्रीन पे बीटा डिस्टेंस लेता है, तो y डिस्टेंस में y बाय बीटा हो जाएगा, तो y नॉट बाय बीटा। तो y नॉट तो सेम है, तो जिसकी बीटा कम उसकी m ज्यादा। ये भी सही है ना? यस सर। यस सर। कहता है कि from central maxima third maximum of lambda 2 overlaps with fifth minimum of lambda 1, यानी ये कहना चाह रहा है थर्ड मैक्सिमम ऑफ लैम्डा 2, लैम्डा 1, लैम्डा 2, समझ रहे हो? यस सर। थर्ड मैक्सिमम लैम्डा 2 का वही बन रहा है जहां फिफ्थ मिनिमम का मतलब हो गया 4.5 डी लैम्डा 1 बाई डी। क्यों? देखो सेंट्रल मैक्सिमा यहां पर 0.5 पर क्या होता है? फर्स्ट मैक्सिमा 0.5 बीटा के डिस्टेंस पे क्या आता है? फर्स्ट मैक्सिमा आता है। मिनिमा ना? हाँ मिनिमा, सॉरी। हाँ, यहाँ से बीटा बाई 0.5 बीटा के डिस्टेंस पे आता है फर्स्ट मिनिमा, 1.5 बीटा पे सेकंड मिनिमा। तो कौन सा मिनिमा बोल रहा है? फिफ्थ मिनिमा। फिफ्थ मिनिमम। तो फिफ्थ मिनिमम कहाँ आएगा? 4.5 बीटा पे Yes, आएगा sir. ना? वो चेक करना है क्या ये सही है कि गलत है। तो क्या 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2 3 टाइम्स ऑफ 600 क्या ये इक्वल टू है 4.5 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1? लैम्डा 1 मतलब ये 400। सही है? यस सर, सही है। सही, ये भी सही है। द एंगुलर सेपरेशन क्या होता है? देखो एंगुलर सेपरेशन से कभी किसी क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें क्या करना होता है समझो। ये मान लो तुम्हारा एक फ्रिंज पैटर्न है, ठीक है, ऐसे करके। तो यहां तुम्हारा मान लेते हैं वो था, बस मैं क्लास खत्म ही कर रहा हूँ। तुम्हारा मान लेते हैं यहाँ पर जो है ऐसे करके जो था स्लिट था। इसको तुम बोलते हो बीटा, इसको तुम बोलते हो बीटा, ठीक है ना? यस सर। यस। इसके सेंटर को दोनों स्लिट के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दो। इसके सेंटर को और इसके सेंटर को दोनों स्लिट के सेंटर के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दो, यहां से ज्वाइन कर दो। ये जो एंगल इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रिंज विड्थ। मतलब एक फ्रिंज जो है ना बीटा, वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? कहाँ पे? सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? बीटा बाय, ये बहुत छोटा होता है तो ये हो गया बीटा, और ये कितना हो गया? इसको तुम tan थीटा भी लिख सकते हो। यस सर। बीटा बाय तो डी। बीटा बाय डी, तो डी लैम्डा बाय डी डिवाइडेड बाय डी, ये ना आएगा लैम्डा बाय डी। और इसकी वैल्यू बहुत कम होती है इसलिए हम इसको रेडियन में लेते हैं। इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, तुमको आएगा 10⁻³ 10⁻⁴ का, हो सकता है तुमको इस टाइप से आएगा 0.0001 रेडियन। लेकिन याद रखना अगर एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछा है तो उसमें डी नहीं भी दिया होगा तो भी चलाएगा। कैपिटल फ्रिंज विड्थ के लिए तो डी चाहिए, बीटा के लिए तो डी चाहिए, कैपिटल डी चाहिए। लेकिन फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ के लिए
कैपिटल डी नहीं चाहिए, ठीक है ना। यस सर। तो अब देख लो इसमें कहाँ चला गया, कौन सा क्वेश्चन था ये। सो ये रहा लेफ्ट में। हाँ कुछ यहाँ, खैर जो भी है, चलो तो हम लोग इसको बाकी कल जो है करेंगे, ठीक है। यस सर। यहाँ देखो इस क्वेश्चन में, वैसे ही खोला तो दिख गया तो बता देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन? हम्म, कौन सा क्वेश्चन? 7 देखो तो, किसी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस है, किसी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस है कितना, 1/8 ऑफ द वेवलेंथ, एग्रीड। यस सर। पाथ डिफरेंस 1/8 है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 45 डिग्री हाँ सर। होगा ना। सर एक बार लिख देना। अरे देखो इसमें क्या है ना, क्वेश्चन पढ़ते ही बनता है, अगर तुम समझ रहे हो तो λ/4 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है पाथ डिफरेंस, तो मैं लिख दूं 360 डिग्री बाय 4, 45 डिग्री द फेज डिफरेंस। अच्छा। So amplitude is under root 2 E01 square plus 2 E01 square cos 45 डिग्री ना, सही है। यस सर। यस सर। रेशियो, या एक काम करो, डायरेक्ट एक काम करो, छोड़ो हटाओ। तो इस तरह से कर सकते हो, दोनों तरीका तुम्हारे पास, पता है तुमको I is equal to 4 I01 cos square delta by 2, agreed। यस सर। तुमसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट एंड द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमा, ये होता है आई मैक्स, होता है ना। यस सर। तुमसे यही पूछा है ना, आई बाई आई मैक्स का वैल्यू कितना होगा, कितना है, कॉस स्क्वायर ऑफ 22.5 डिग्री, ये है ना। यस सर। अब कैसे निकालोगे इसको, सर वो उसमें ले आएंगे ना। लिख दो 1 प्लस कॉस 45 डिग्री बाई 2, सही है। यस सर। 1 प्लस 0.707 बाई 2, 0.85 के आसपास आएगा, है ना। हाँ। अच्छा 8 नंबर देखो, 8 नंबर देखो, ये डिस्टेंस डी, ये डिस्टेंस डी, ये डिस्टेंस 2d, ये डिस्टेंस, तो ये कितना चला, यहां से यहां तक ये कितना चला बताओ। व्हाट इज द पाथ डिफरेंस ऑफ x1, x1 कितना है 2d, सही है ना। हाँ। व्हाट इज x2, अंडर रूट 2d स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 2d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर रूट 5d, सही है ना। यस सर। पाइथागोरस थ्योरम समझ रहे हो कि नहीं। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पर ये डिस्टेंस जो दिया है ना 2d, वो बहुत इनफाइनाइट नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, कंपेरेबल है, ये d, ये 2d, तो ये चला कितना 2d, 2D। ये चला कितना अंडर रूट 2d स्क्वायर प्लस d रूट 5d, तो पार्ट डिफरेंस कितना आ गया रूट 5 माइनस 2 इंटू डी, है ना। यस सर। क्या पूछा यहाँ, यहाँ आप लोगों को मिनिमा चाहिए, क्या चाहिए यहाँ आप लोगों को, फर्स्ट मिनिमा चाहिए, यानी यहाँ इसको किसके इक्वल कर दोगे λ/2 के, यस सर। आ गया, आ गया ना। हाँ सर। ये देखो क्वेश्चन नंबर, ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो एंगुलर फ्रिंज विड्थ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ो, इन ए वाइडियस एक्सपेरिमेंट विद फ्रिंज सेपरेशन 0.1 मिलीमीटर वन ऑब्जर्व्स अ ब्राइट फ्रिंज एट 1/40 रेडियन, ठीक है, बाय यूजिंग, तो जब λ1 यूज किया है तो λ/d की वैल्यू दी हुई है 1/40 रेडियन,
ठीक है ना? यस सर। ये बात लैम्डा 1 और डी भी दिया हुआ है 0.1 millimeter. When lambda 2 is used, when the light is replaced by lambda 2, a bright is in the same angle in the same setup. अच्छा, सेम एंगल से setup. A bright fringe, फर्स्ट फ्रिंज नहीं है, कोई ब्राइट फ्रिंज है, वन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज, समझ रहे हो? यस सर। तो अब यहाँ क्या लिख देंगे? n times of beta divided by capital D. Getting my point? एन लैम्डा। कोई ब्राइट फ्रिंज है उसी पॉइंट पर, उसी एंगल पर, तो हो सकता है फर्स्ट मैक्सिमा हो सकता है सेकंड, क्योंकि ये नहीं दिया है कि उसका फर्स्ट मैक्सिमा इज इक्वल टू सेम 1/40, यही ना? यस सर। बट बीटा 2 की वैल्यू कितनी? d lambda 2 by d is equal to 1/40. तो n की वैल्यू हमको निकालनी है ना, तो हमको इसमें से बताना कौन कौन सा वेवलेंथ पॉसिबल है, तो वही करेंगे जो पहले करते थे। देखो n को रखो, लैम्डा 2 को रखो, 1/40 रहेगा, d को डाल दो यहाँ से, यहाँ d कितना आया था? d तो 0.1 है ना, 0.1 mm। ये है 0.1 mm। अब देखो, चूंकि n तो इंटीजर ना है भाई, है तो यहाँ से यहाँ तक की, लेकिन हमें तो इंटीजर चाहिए। एक बार हम लैम्डा को प्लेस करते हैं 380, एक बार हम लैम्डा को प्लेस करते हैं 380, तो एक n की वैल्यू मिलेगी, और एक बार लैम्डा को प्लेस करते हैं 740, तब भी एक n की वैल्यू मिलेगी। हमारी वो हर वैल्यू जो इन दोनों वैल्यूज के बीच में फ्रैक्शन में इंटीजर आएगा, उसके लिए आएगा ना? यस सर। कर सकते हैं। ये देखो 10th नंबर, देखो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस पूछा है, कैसे निकालोगे? देखो क्या करना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अरे भाई क्या कर रहे हैं? हाँ देखो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ऐसे करके दिया हुआ है, YDC का एक्सपेरिमेंट है, कहता है D इज इक्वल टू 0.320 मिलीमीटर, एग्रीड। लैम्डा दिया हुआ है 500 नैनोमीटर, ठीक है? ठीक है ना? ये बताओ, जब यहाँ पे 30 डिग्री लोगे तो यहाँ पार्ट डिफरेंस कितना आएगा? D sin 30 डिग्री, यही ना? यस सर। मतलब कितना हो गया? 0.320 मिलीमीटर बाई 2, कितना हो गया? 0.160 मिली। इसको इक्वेट कर दो n लैम्डा से, लैम्डा की वैल्यू तुमको पता है 500 नैनोमीटर, सो n की वैल्यू आएगी 0.160 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 500 नैनोमीटर, एंड दैट इज इक्वल टू 0.160 into 10 to the power 6 by 500, and that is equal to 160 by 500 into 1000, ठीक है? यस। कितना आ गया? ये सॉरी, ये 2 से कट जाएगा, 320। तो तुमसे पूछा है +30 से लेकर कहा -30 तक में ना? यस सर। देखो तो 641 बनेंगे। 641 बनेगा। यस सर। तो इसको इंक्लूड करना है, इक्वलिटी दिया हुआ है, 320 ऊपर 320 नीचे और एक सेंटर पे, होगा ना? यस सर। चलो इसको लोग फिर कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। कल का मैं टाइमिंग डाल दूंगा, जो भी होगा मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा तुम लोगों को। आज की रिकॉर्डिंग में, अच्छा हाँ ठीक है, दोनों पे कर दूंगा।
देखने दो। ठीक है, यस सर। चलो, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। Thank you. Thank you, sir. Good night. गुड नाइट।